दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अपनी वीडियो में कुछ अलग बताता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहां पे एक इंटरनल कमांड के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको, जिसको आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक आपके लिए हो सकता है। तो इसमें क्या है कि आपने एक कमांड सुना होगा, इंटरनल कमांड है। इसको यूज कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ये है डिस्क पार्ट। सबसे पहले बात बता दूं कि डिस्क पार्ट कमांड जो है, इसका उपयोग बहुत ही खतरनाक आपके लिए हो सकता है अगर आपको इसके प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, जिससे आपको कभी लॉस ना हो, आपका कंप्यूटर फॉर्मेट ना हो या दिक्कत ना हो। तो ये डिस्क पार्ट कमांड क्या है कि आपके डिस्क को मैनेज करता है। जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर में आप जाएंगे यहाँ दिस पीसी मैनेज में, तो जैसे ये मैनेज करता है यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। इसका एडवांस लेवल जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 2 डिस्क लगाया हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं डिस्क पार्ट कमांड से। डिस्क पार्ट कमांड में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ज़्यादा कमांड का उपयोग आपको घातक हो सकता है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सीएमडी ओपन करना है। सीएमडी ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है डिस्क पार्ट। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए डिस्क पार्ट। तो यहाँ पे ये आपसे परमिशन मांगे, इसको यस कर दीजिए। आपका ये डिस्क पार्ट कमांड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे अगर डिस्क पार्ट कमांड में क्या क्या हो सकता है, तो आपको यहाँ पे हेल्प लिख के सर्च कीजिए। हेल्प लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप जो है बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। किसी भी ड्राइव पार्टीशन को एक्टिव कर सकते हैं, सेलेक्ट करके उसको ऐड कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, एट्रीब्यूट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ऑटो माउंट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, इम्पेक्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जीपीआर से एमबीआर में आपको कन्वर्ट करना है तो ये आपको जो है कमांड यूज करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, डिलीट हो गया और सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं जो आपने मैनेजमेंट में आपको नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ लिमिटेड ऑप्शन ही मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ अभी किसी कमांड में, तो हमें यहाँ पे 3-4 ऑप्शन ही मिल रहा है। अगर मैं प्रॉपर्टी में भी जाता हूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये जो है ये कमांड से आप कर सकते हैं। कमांड में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन ध्यान रहे। तो सबसे पहले इसको यूज करने के लिए अगर हमें लिस्ट देखना है तो यहाँ पे लिस्ट डिस्क करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे लिस्ट इंटर करेंगे तो हमारे पास जितने भी कमांड इंटर है हमारे पास, तो हमारे जो भी डिस्क अटैच्ड है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो यहाँ पे दिख जाएंगे। और बाकी अगर हम देखना चाहते हैं हमारे पार्टीशन किस डिस्क में कितना है, तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट वॉल्यूम लिख के सर्च करेंगे तो आपको लिस्ट की वॉल्यूम आ जाएगी जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब जो आपका पार्टीशन बना हुआ है। अब ऐसा है तो आप जो है कोई पार्टिकुलर जो है सिस्टम को आप वॉल्यूम को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए सिलेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमें 3 सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस प्रकार से हम कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अगर हमको इसको डिलीट करना है तो इस पार्टीशन को डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे किसी भी डिस्क में इंटर करने के बाद, जैसे हम सिलेक्ट डिस्क कर लेते हैं, सिलेक्ट डिस्क 0 कर लेता हूँ। यहाँ पे 0 आपका ऊपर आ रहा है, देखिए। अगर मैं सिलेक्ट डिस्क 0 करके यहाँ पे मैं क्लीन कमांड इस्तेमाल कर दूँ तो सारे पार्टीशन आपके रिमूव हो जाएंगे। सिर्फ आपका बचेगा, आपका जो डिस्क है उसी का स्टोरेज बचेगा। सारे बाकी फाइल उड़ जाएंगे, सारे पार्टीशन डिलीट हो जाएंगे। तो बहुत ही सावधानी से अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तभी आपके लिए ये यूजफुल है, नहीं तो आपका ये डेटा को डिलीट कर सकता है, आपका लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या सीख रहे हैं तो आप अपने टीचर इसको जो है बहुत से अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा, क्योंकि बहुत यूजफुल कमांड है ये। इससे आप जो है पार्टीशन भी बना सकते हैं। और आप ये देखो एक्टिव कमांड से आप जो है इससे जो बूटेबल पेन ड्राइव वगैरह बनती है आप इस कमांड से बना सकते हैं। तो यहाँ तक मैं जो कमांड बूटेबल पेन ड्राइव बनाता हूँ उसे किसी सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं बनाता हूँ। ऐसे क्या होता है कि आप अपने बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए किसी थर्ड पार्टी की जब मदद लेते हैं तो क्या करता है कि आप उस थर्ड पार्टी ऐप की मदद से फाइल को सेलेक्ट करते हैं और वो फॉर्मेट करके आपको इंस्टॉल करके दे देता है। लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आपका वो कमांड हुआ कैसे, वो कैसे प्रोसेस हुआ। तो आपको क्या करना है, अगर इस कमांड की मदद से बनाएंगे तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी न तो थर्ड पार्टी की ज़रूरत है, न तो किसी और की ज़रूरत है। आप सिर्फ क्या करना है कि आपको यहाँ से कमांड से आपने बना लिया बूटेबल पेन ड्राइव। इसके लिए मैंने कमांड से बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाया, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। बाकी आप जो है तो उसमें क्या करना होगा, जैसे बूटेबल आपका पेन ड्राइव बन गया तो आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है आईसो फाइल लीजिए, उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। कॉपी पेस्ट करने के बाद
आप जो है डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं बूटेबल पेन ड्राइव के रूप में। आपको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऑटो रन नहीं हो रहा है या डिटेक्ट नहीं कर रहा तो ऑटो रन का एक कमांड डाल दीजिए वहाँ पे जो है बैच फाइल लगा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं कमांड की मदद से। कमांड एक बहुत ही यूजफुल सोर्स है। और आपका सारा कंप्यूटर तो कमांड पे ही चलता है। तो यहाँ पे जो है श्रिंक ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इतने बहुत से टूल हैं यहाँ पे आपको जो है जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं डिस्कपार्ट कमांड को। तो डिस्कपार्ट के बारे में और अधिक जानने के लिए या फिर कोई कमांड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।